वेलकम टू टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पे लाइक्स और कमेंट्स करें। अनुपमा के आज के बुधवार वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा को आध्या के रूम से एक और फोटो मिलती है जिसमें अनुपमा, अनुज और आध्या की फैमिली फ़ोटो होती है, जिसे देखकर अनुपमा बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर अनुपमा को आध्या का एक लेटर मिलता है जिसमें आध्या ने ये लिखा हुआ होता है कि सॉरी मम्मी, मैंने आपको बहुत परेशान किया। आपसे और पॉप से दूर होकर मुझे पता चला कि मम्मी और पापा का प्यार क्या होता है, और इन लोगों के साथ रहकर समझ आ रहा है कि कैसे होते हैं फॉस्टर पेरेंट्स। और आपने और पॉप्स ने मुझे कभी अकेला फील नहीं होने दिया। सगे बच्चों से भी बढ़कर आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, और मैं इतनी पागल थी कि आप लोगों के प्यार को समझ नहीं पाई। सॉरी मम्मी, मैंने आपको और पापा को अलग करने की कोशिश की। मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। पता नहीं इस कैद से मैं कभी निकल पाऊंगी भी या नहीं, इस जन्म में आप लोगों से कभी मिल पाऊंगी भी या नहीं। इसलिए मैं कान्हा जी से रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में मेरी मम्मी पापा आप दोनों ही हो। फिर ये सब सुनकर अनुपमा बहुत दुखी होती है और बोलती है कि तुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरे बिना तेरे मम्मी पापा का क्या हाल हो रहा है। तुझे हर वक्त हम याद करते हैं। फिर वहाँ दूसरी तरफ वीरेन मेघा और आध्या को वापस घर ला रहा होता है। मेघा से कहता है कि समझने की कोशिश करो मेघा, वहाँ गर्ल्स हॉस्टल में लड़ाई हो चुकी है, बात पुलिस तक पहुँच चुकी है। ऐसे में मेरा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ अगर मौजूद नहीं रहा तो पुलिस को लगेगा कि मैं यहाँ से भाग गया हूँ। फिर मेघा ये बोलती है कि तो आप अकेले वापस चले आते ना, हम लोगों को साथ में लाने की क्या ज़रूरत थी। फिर वीरेन ये कहता है कि नहीं मेघा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारी अब ऐसी हालत है कि तुम्हें प्रिया के साथ अकेला छोड़ नहीं सकता मैं। और वैसे भी जन्माष्टमी आ रही है तो फेस्टिवल के वक्त फैमिली साथ में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर मेघा ये बोलती है कि वीरेन तुम समझते क्यों नहीं हो। फिर वीरेन ये बोलता है कि बस मेघा, बहुत हो गया। मैंने कह दिया ना कि मैं, तुम और प्रिया कहीं नहीं जा रहे हैं, और ये मेरा आखिरी फैसला है। फिर ये सब सुनकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है और कान्हा जी को धन्यवाद करते हुए कहती है कि धन्यवाद कान्हा जी, आपने मेरी सुन ली और मम्मी को मुझसे दूर नहीं जाने दी। फिर वहाँ दूसरी तरफ अनुपमा ये बोलती है कि नहीं आध्या बेटा, तेरी मम्मी तुझे तेरे पापा से दूर नहीं रहने देगी। इन 6-7 सालों में हमारे रिश्ते में बहुत मुश्किलें देखे हैं। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ ये जानकर कि अब तू मुझसे और नफरत नहीं करती। और सबसे पहले मैं ये बात जाकर अनुज, बापूजी और पूरी दुनिया को कहूँगी कि मेरी बेटी अब मुझसे नफरत नहीं करती। फिर इसी बीच मेघा, वीरेन और आध्या घर वापस आ जाते हैं, और मेघा घर के अंदर जाते जाते ये बोलती है कि ये वीरेन समझ नहीं रहे हैं कि वापस आकर हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर मेघा घबराते हुए आध्या को ये बोलती है कि प्रिया, तुम अभी कोई भी सामान अनपैक मत करना, हम कभी भी दोबारा जा सकते हैं। ये बोलकर मेघा आध्या को अपने कमरे में लेकर जाती है। फिर वहाँ दूसरी तरफ शाह उसमें बा किंजल से ये कहती है कि सारी तैयारियां हो गई है ना। फिर किंजल ये बोलती है कि हाँ, मैंने सब कुछ कर दिया, सारी तैयारियां हो गई, आप चिंता मत कीजिए। तभी बा ये बोलती है कि वनराज अगर यहाँ होता तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, उसे भी आज ही ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। फिर वहाँ तोशु आता है और बा से बोलता है कि बा, पापा को काम भी तो देखना पड़ेगा ना। फिर बा ये बोलती है कि मीनू को देखने वाले लड़के वाले आए हैं, उसका क्या, मैं अकेले कितना कुछ करूँगी। फिर तोशु ये बोलता है कि अकेले क्यों, मैं हूँ ना पापा की जगह, मैं बात कर लूँगा उन लड़के वालों से। फिर बा बोलती है कि इसी बात का तो डर है कि तू बात करेगा। फिर तोशु बोलता है कि क्यों, मैं बात नहीं कर सकता क्या। फिर बा बोलती है कि तोशु, तुझे तो सिर्फ बात बिगाड़ना आता है, बात तू क्या बात करेगा। फिर तोशु बोलता है कि इस घर का बड़ा बेटा हूँ ना मैं, तो मुझे करने दीजिए ना बात। और चलिए, वो लोग सब अकेले बैठे हैं बाहर। फिर बा और तोशु वहाँ से चले जाते हैं। फिर किंजल ये बोलती है कि बेचारी मीनू, उस पर क्या बीत रही होगी, मना भी नहीं कर पा रही है, और मैं जानती हूँ कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। फिर तभी वहाँ दूसरी तरफ मेघा और आध्या जब कमरे पे पहुँचते हैं तो उन्हें पर्दे के पीछे किसी की परछाई दिखती है। तभी मेघा डर के मारे फ्लावर वास उठाकर उसके पास मारने जा रही होती है। तभी उसको दिखता है कि वो एक टेडी बियर है। फिर मेघा आध्या को आकर बोलती है कि मुझे लगा कि हमारे कमरे में कोई घुस गया है। फिर आध्या भी ये बोलती है कि मैंने भी पहले ही परछाई देखकर यही सोचा था। फिर तभी अनुपमा उससे पहले ही उस कमरे के कबर्ड में छुप गई होती है, क्योंकि उसको पहले से ही मेघा और वीरेन के आने की आहट पता चल चुकी होती है। फिर वो आध्या को सामने पाकर ये बोलती है कि मेरी बेटी मेरे सामने है, पर मैं उससे मिल भी नहीं सकती। तभी वहाँ अचानक वीरेन मेघा को घबराते हुए पुकारता है और बोलता है कि मेघा, जब हम बाहर गए थे तो हमने याद से सारे विंडोज़ बंद किए थे, पर विंडो खुला कैसे रह गया। तभी मेघा वो खुला हुआ विंडो देखकर डर जाती है और बोलती है कि इसका मतलब हमारे घर में विंडो से कोई अंदर आया है, कोई है हमारे घर पे। फिर तभी वीरेन मेघा को ये बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ। फिर तभी वो सिक्योरिटी गार्ड आकर मेघा को ये बोलता है कि मैडम, आपके जाने के बाद दूध वाला यहाँ आया था, दूध का थैला और आपने जो सामान मंगवाया था वो देकर चला गया। फिर मेघा उस गार्ड पे गुस्से से ये पूछती है कि तुम्हें यहाँ चौकीदारी करने के लिए हमने रखा है ना, तो कोई भी अंदर आकर हमारे घर की खिड़की खोलकर चला जाता है, तुम्हें पता नहीं चलता क्या, ड्यूटी पे सोते रहते हो क्या तुम। फिर वो गार्ड ये बोलता है कि आप लोगों के जाने के बाद मैं तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। फिर मेघा बोलती है कि फिर ये विंडो कैसे खुला रह गया। फिर तभी वीरेन आकर मेघा से ये कहता है कि अलमारी में सारे कैश गहने सब कुछ अपनी जगह पर है, शायद चोर चोरी करने के लिए खिड़की खोला लेकिन अंदर आ ही नहीं पाया। तभी मेघा फिर दोबारा उस गार्ड पे भड़कते हुए कहती है कि तुम्हें गार्ड करने के लिए यहाँ रखा गया है ना, तो घर पे कौन आता है कौन जाता है तुम्हें पता नहीं चलता क्या। फिर वह गार्ड बोलता है कि मैडम, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं अपने जगह से हिला तक नहीं। फिर गार्ड अचानक ये बोलता है कि हाँ हाँ मैडम, याद आया, आज एक औरत यहाँ आई थी और तांग झांक कर रही थी। फिर मेघा ये पूछती है कि कौन थी वो औरत, नाम क्या था उसका।
फिर वो गार्ड बोलता है कि नाम तो नहीं पता, लेकिन वो औरत ये कह रही थी कि वो आपसे मिलने यहाँ आई थी। फिर वो अचानक वहाँ से चली गई। फिर मेघा ये सुनकर और घबरा जाती है और पूछती है कि वो औरत दिखती कैसी थी। फिर वो गार्ड बोलता है कि वो दिखने में तो 50 साल की थी और उसने साड़ी पहनी हुई थी, हाँ, और थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के भी चल रही थी। फिर ये सब सुनकर मेघा और डर जाती है और बोलती है कि वो ज़रूर अनुपमा ही होगी। वो औरत बार बार हमारे घर पे क्यों आती है? उस दिन वो खुद ऑर्डर देने हमारे घर पे आई और फिर 30 रुपये वापस देने आई, और आज हमने कुछ मंगवाया तक नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे पीछे क्यों आई? करना क्या चाहती है वो औरत? क्यों बार बार आती है? चोरी करने आती है क्या वो? फिर वीरेन मेघा को समझाते हुए कहता है कि अनुपमा तो सुपरस्टार शेफ की विनर रह चुकी है, कोई चोर उच्चकी नहीं है जो ऐसा काम करेगी, और हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बात करने आई हो। तुम भी ना मेघा बेवजह किसी पे भी शक करती हो। फिर मेघा ये बोलती है कि कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ, और कोई तो है ज़रूर यहाँ पे। फिर आद्या ये बोलती है कि ज़रूर मम्मी मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई है और ले जाने की कोशिश कर रही है मुझे, तब तक मुझे यहाँ सब कुछ संभालना होगा। फिर आद्या मेघा को समझाते हुए बोलती है कि शांत हो जाइए मामा, शायद कान्हा जी भी यही चाहते थे कि हम जन्माष्टमी में कहीं कहीं बाहर ना जाए, और इसलिए हमें वापस आना पड़ा, और अच्छा हुआ कि तो हम वापस आ गए। शायद चोर हमें देखकर भाग गया हो, वरना चोर पता नहीं क्या क्या चुरा के ले जाता। इसलिए हमें काम करते हैं, मंदिर में जाके कान्हा जी से प्रे करते हैं, फिर वो कभी हमारे साथ कुछ बुरा होने नहीं देंगे। फिर मेघा ये बोलती है कि मुझे चोरी होने का कोई डर नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हें नहीं खो सकती मैं। तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें खोने से डरती हूँ, इसलिए घबरा जाती हूँ। फिर आद्या बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए। फिर मेघा ये बोलती है कि हाँ हाँ, हम एक काम करते हैं, कान्हा जी की पूजा करते हैं, और जन्माष्टमी के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा ड्रेस सेलेक्ट कर रखा है, वो तुम्हें पहनाती हूँ, चलो। फिर ये बोलकर मेघा आद्या को लेकर रूम पे चली जाती है। फिर वहाँ अनुपमा भी ये प्रे करती है कि कान्हा जी, अगर मैं पकड़ी गई तो मेरी छोटी मुसीबत में ना पड़ जाए, इसलिए रक्षा कीजिएगा। फिर वहाँ दूसरी तरफ शाह उसमें लड़के वाले बाहर उनकी फैमिली की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि आपकी फ़ैमिली बहुत मॉडर्न ख्यालों वाली है, और हमने ये भी सुना है कि आपने आपकी बहू की दोबारा शादी करवाई है, और जिससे आपने शादी करवाई है उसे घर जमाई बनाया है आप लोगों ने। फिर बा ये बोलती है कि ये घर जमाई नहीं है, हमारे घर का बेटा है। फिर वो लोग ये बोलते हैं कि आप कुछ भी बोलिए, है तो वो घर जमाई ही। फिर टीटू ये बोलता है कि सही कहा आपने, अब अगर जमाई अपने ससुराल में रहेगा तो उसे घर जमाई ही तो कहेंगे ना, और मैं अपने ससुराल में इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मैं डिम्पी और अंश को अपनी फैमिली से अलग करना नहीं चाहता। वैसे अगर बेटी को ससुराल में रहने नॉर्मल कहते हैं तो दामाद का भी तो ससुराल में रहना नॉर्मल ही होना चाहिए। फिर वो लोग सब टीटू की बातों पे सहमत होते हैं। फिर इसी बीच सागर मीनू को याद करके बहुत दुखी होता है, तभी उसके हाथ में खरोच आता है, तो वो बोलता है कि ये दर्द तो उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं है जो इस वक्त मेरे दिल में हो रहा है, ये सोचकर कि तुम्हें देखने वाले लड़के वाले आए हैं मीनू, और आज शायद तुम्हारा रिश्ता पक्का हो भी जाए, मगर मैं क्या करूं, हमारे बीच तो औकात की दीवार खड़ी है। फिर तभी वहाँ दूसरी तरफ मेघा आद्या को अपने कमरे में ड्रेस दिखाने के लिए लाती है, तभी उसे अचानक ठोकर लग जाती है। तभी आद्या फिर मेघा को संभालते हुए बोलती है कि मम्मा आप बैठिए, मैं ड्रेस लेकर आती हूँ। फिर जब वो ड्रेस लेने कबर्ड को डोर खोलती है, तभी उसकी नज़र अनुपमा पे पड़ती है जो कबर्ड में बैठी हुई होती है। फिर अनुपमा आद्या को चुप रहने का इशारा करती है। फिर आद्या और अनुपमा एक दूसरे को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर मेघा आद्या को पूछती है कि मिला क्या ड्रेस? फिर आद्या बोलती है कि हाँ मम्मा मिल गया। फिर वो ड्रेस वहाँ से निकालती है आद्या, और ये बोलती है कि मम्मी ने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है, इसलिए मुझे मम्मी की मदद तो करनी ही होगी। फिर आद्या उस ड्रेस को जानबूझकर फाड़ देती है और मेघा को दिखाती है कि मम्मा देखिए ये ड्रेस तो फटा हुआ है, तो अब मैं पूजा में क्या पहनूंगी। फिर मेघा ये बोलती है कि तुम चिंता मत करो बेटा, अब इस ड्रेस को मैं ठीक करके लाती हूँ। फिर ये बोलकर मेघा उस कमरे से चली जाती है। फिर तभी आद्या आकर कबर्ड को खोलती है और अनुपमा को ज़ोर से गले लगाती है, और फिर आद्या अनुपमा से माफ़ी मांगती है। फिर अनुपमा ये कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, सॉरी मत बोल। फिर वहाँ इसी बीच मेघा आद्या की ड्रेस को सही कर रही होती है, तब उसकी नज़र ड्रेस पे पड़ती है, जिससे वो कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये ड्रेस फटी नहीं है बल्कि जानबूझकर फाड़ी गई है। फिर वह आद्या दुखी होकर अनुपमा को ये बोलती है कि मम्मी मुझे माफ़ी मांगने दीजिए प्लीज़, मैंने बहुत परेशान किया आप लोगों को, शायद इसलिए भगवान ने मुझे ऐसी पनिशमेंट दी। बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ बाप उनको माफ़ कर देते हैं, पर नहीं करनी चाहिए माफ़, और ख़ास करके मेरे जैसे बच्चों को तो बिल्कुल माफ़ नहीं करनी चाहिए, तभी मेरे जैसे बच्चे सुधरेंगे। मैं जब भी मैं मुसीबत में होती थी तब आप हर वक्त मेरी जान बचाती थी, और मैं थी कि हर वक्त आपसे दूर भागती थी और आपका बुरा भला कहती थी। आपने और पॉप्स ने मुझे इतना प्यार दिया, लेकिन मैंने आप लोगों को अलग कर दिया। ये जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ ना, वो सब मेरे कर्मों की फलों की सज़ा है। यही मेरे साथ होनी चाहिए और इसी लायक मैं हूँ। फिर तभी अनुपमा ये बोलती है कि तुझे अपनी गलती का एहसास है, उतना बहुत है, इसलिए ये सब बातें छोड़, तू ये बता कि तुझ पे ये लोग हाथ तो नहीं उठाते ना। फिर आद्या ये बोलती है कि नहीं नहीं, टॉर्चर तो नहीं करते, लेकिन मुझे ये लोग कैद करके रखते हैं, और वो जो मेघा मामा है ना, वो नॉर्मल नहीं है, वो साइको है। उनको मुझ में अपनी बेटी प्रिया नज़र आती है जो मर चुकी होती है, इसीलिए मुझे लेकर वो बहुत पॉजिटिव है, और बार बार मुझे वो धमकी देती है कि अगर मैं ये घर छोड़ के चली गई तो वो अपनी जान दे देगी। फिर आद्या अनुपमा को ये बोलती है कि प्लीज़ मम्मी मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगी और कभी गुस्सा भी नहीं करूँगी। फिर वहाँ तभी अचानक मेघा आकर आद्या के रूम पे नॉक करती है, और फिर अनुपमा ही बोलती है आद्या को कि तो एक देख, हमें समझदारी से काम लेना
लेना होगा। मैं तुझे यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर मैं तुझे यहाँ से ले भी गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर अनुपमा ये बोलती है कि कल जन्माष्टमी है, तो जैसे उस दिन तू उस मंदिर में गई थी तो वैसे ही कल कैसे भी करके वही मंदिर पे चली आना। फिर आद्या ये बोलती है कि मैं कोशिश करूँगी। फिर अनुपमा ये बोलती है कि कोशिश नहीं, तुझे कैसे भी करके इन लोगों को वहाँ पर लेकर आना ही होगा। वहाँ पे बहुत भीड़ होगी, फिर वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर आद्या ये बोलती है कि अगर कोई गड़बड़ होगी तो। फिर अनुपमा ये बोलती है कि कुछ नहीं होगा, तेरी माँ है ना, तू भरोसा रख तेरी माँ पे। तभी मेघा घबराते हुए बार बार डोर नॉक करती है। फिर आद्या डोर खोलती है, तब मेघा ये बोलती है कि इतनी देर से रूम का डोर में नॉक कर रही थी, तुम खोल क्यों नहीं रही थी। फिर आद्या ये बोलती है कि मैं वॉशरूम में थी। फिर मेघा ये बोलती है कि तो तुमने डोर क्यों अंदर से लॉक किया था। फिर आद्या बोलती है कि वो मैंने सोचा कि आज जब तक आप ड्रेस ठीक न कर ले तब तक मैं एक नया ड्रेस ट्राई कर लूँ, इसीलिए। फिर मेघा बोलती है कि तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है, तुम रो रही थी क्या। फिर आद्या ये बोलती है कि नहीं नहीं, वो ड्रेस ट्राई करते वक्त मेरे हाथ की उंगली आंखों में चली गई थी। फिर मेघा ये बोलती है कि मैंने जो ड्रेस तुम्हें दी थी वो तो फटी नहीं थी, इसे कोई फाड़ा गया था। फिर आद्या बोलती है कि हाँ, उसे मैंने ही फाड़ा था। फिर मेघा पूछती है कि क्यों। आद्या फिर बोलती है कि मैंने इसलिए वो ड्रेस फाड़ा क्योंकि मुझे वो ड्रेस का कलर पसंद नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं ये ड्रेस फाड़ दूँ तो आप मेरे लिए एक नया ड्रेस ला देंगी। फिर मेघा ये बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक नया ड्रेस ला दूँगी। फिर अचानक आद्या मेघा को बोलती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। ये बोल के आद्या मेघा को उस रूम से ले जाती है। फिर तभी अनुपमा कबर्ड से बाहर निकलती है और ये बोलती है कि सॉरी आद्या बेटा, अभी के लिए तो तुझे छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द तुझे आकर तेरे पापा के पास लेकर ही जाऊँगी। तो इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। ये था अनुपमा के आज के बुधवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।